we are going to discuss the MCQ of the polynomial. This is the part number 2. आपको पार्ट नंबर 2 बता रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन जो है आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्या करना है, इसको रिवाइज करना है. तो ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं 1. ठीक है, डिग्री ऑफ पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज क्या होगा. सबसे पहला है इसका ऑप्शन है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. पहला ऑप्शन है 0 1. पहला ऑप्शन एक नंबर है 0 है. दूसरा ऑप्शन क्या है 1 है. तीसरा ऑप्शन क्या है एवरी नेचुरल नंबर है. आपको इसको लिखना भी है क्वेश्चन को, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. और अगला है नॉट डिफाइंड है. तो हम आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. आपका क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा. सबसे पहले जीरो क्या होता है. कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो होने का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो ही निकालते हैं. तो सबसे पहले जीरो निकालने का लॉजिक है, जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल यहाँ पे x-2 को अगर हम लोग है जीरो निकालते हैं, इसको किसका इक्वल करेंगे, हम लोग जीरो का इक्वल करेंगे. इसको जीरो निकाल दे कितना होगा, x-2 को जीरो का इक्वल करेंगे, x = कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा. तो इस पॉलिनोमियल का जो है जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अब देखिए कभी जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, अनडिफाइंड हो, जिसका डिग्री क्या होगा, डिग्री डिफाइन ही नहीं हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका जीरो भी कभी डिफाइन नहीं हो सकता है. क्योंकि देखो डिग्री जो है, जितना कोई भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, ठीक है, उतना ही उसका जीरो होता है. मान लेते हैं अगर 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है उसका 1 जीरो होगा. कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा 2 जीरो होगा. जैसे कि मान लेते हैं ये x-1 = 0, तो यहाँ पे 1 डिग्री का इसका मतलब 1 जीरो होगा. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखिए x² - 1 = 0, इसका मतलब 2 डिग्री का है तो कितना जीरो होगा, 2 डिग्री जीरो होगा. यहाँ पे x³ - 1, इसका देखिए पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसका मतलब 3 जीरो होगा. तो जैसे जीरो पॉलिनोमियल की बात आता है, जीरो पॉलिनोमियल में देखिए कैसे लिख सकते हैं. जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, 0x⁴, फिर अगर हम लोग लिख देते हैं 0x⁴ 1, 0x⁴ 2, 0x⁴ 3, 0x⁴ 4. अब देखिए हर केस में इसका डिग्री जो होगा चेंज अलग अलग हो रहा है. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो जीरो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये दिमाग में हमेशा रखना आपको कि जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा आपका, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा जो होगा नॉट डिफाइंड होगा. उसके बाद जो है आपको ये चीज़ आपको समझना है. ठीक है, और आपको जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. तो जब भी आपको डिग्री का बात हो ना, तो वो भी क्या होगा, उसका नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर लिख दें यहाँ पे बट डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो आपको पता होगा डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, तो नॉट डिफाइंड होगा. आपको अभी तुरंत हम एक्सप्लेनेशन दिए, ये भी इसका क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड होगा. तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन होता है, और जीरो पॉलिनोमियल का जीरो भी नॉट डिफाइन होता है. तो ये क्वेश्चन आपको सब क्या कहते हैं, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. और जो है आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है ये MCQ क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन आप P ऑफ X. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लिख देते हैं, आपके लिखा हुआ है क्या, P ऑफ X मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू, दिया हुआ है यहाँ पे x+4. ठीक है, x+4. देन P ऑफ x ये है, और प्लस क्या है, P ऑफ x प्लस P ऑफ -x. ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है. इसका ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 4 2x 8x. पहला ऑप्शन है 0, फिर क्या है 4x, फिर सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन में क्या होगा, 0 है 4x है, और अगला है 2x है और 8 है. ठीक है, 2x है और ये है 8x है. यहाँ पे आपका 4x नहीं है, 4 उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे. तो इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है आपका, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले P ऑफ x, तो वैल्यू वही हो जाएगा, और P ऑफ -x. तो P ऑफ -x का जो होगा क्या होगा, देख लीजिए. P ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, x+4. ठीक है, P ऑफ -x मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस पुट करना है, तो -x+4 हो जाएगा. दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कीजिए आप.
तो क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, और ये आ जाएगा क्या, एक्स एक्स कट जाएगा आपका, तो 4 + 4 दैट इज द 8। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपको ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन हम लिखे है क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको, देन फाइंड p ऑफ 2√2। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो आपको बताइए ये वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे, इसका सबसे पहला ऑप्शन में है 0 1 4√2, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4√2, उसके बाद अगला ऑप्शन है डी इक्वल्स ऑप्शन है -1। तो आपको देखिए आपका वैल्यू वाले पुट करने वाला है, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, और उसके बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए आप। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपको ये वैल्यू पुट करने पे आपको ये मिल जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ये 2√x प्लस क्या है आपका 1 है। तो x का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं क्या, p ऑफ 2√2 है, इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस क्या होगा 1। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 8 होगा, 2 × 4 = 8, ये भी क्या होगा 2 × 4 = 8 प्लस 1, तो ये और ये कट गया, इक्वल्स टू 1। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये बी हो गया इसका। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन को आपको देखना है, ये क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया इसका आंसर। तो आपको जो है इस तरह करके आपको ये बनाना है, आपको जो क्वेश्चन अगर आपका है आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th हम बताते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5th में है क्या कि अगर मान लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये रहा 5th, क्वेश्चन नंबर 5 पॉलिनोमियल ऑफ if p of x ये मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, x 5x - 4x स्क्वायर 5x - 4x स्क्वायर प्लस क्या है 3। ठीक है, +3। देन फाइंड करना है। तो बताइए p ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका ऑप्शन में जो है क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 2 - 2 6 - 6 2, बी है आपका -2, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है -6। अब इसको बनाइए और देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है आप देखिए निकाल के। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले p ऑफ x इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा 5x - 4x स्क्वायर प्लस क्या है 3। तो यहाँ पे हम लोग p ऑफ -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1 पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 × -1 प्लस -4 × -1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 3। तो ये क्या आ जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका कितना -1 का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, और ये प्लस क्या होगा 3। तो -5 - 4 9 प्लस 3 ये हो जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा आपका। तो ये आपको जो है कुछ क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम का भी आपको बता देते हैं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम का इसका नेक्स्ट क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, थोड़ा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का भी क्वेश्चन सारा हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन बता, उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको जो है वो है इफ x टू दी पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x टू दी पावर 51, ये आप डिवाइड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, +51 इज डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, x + 1 देन रिमाइंडर कितना होगा बताइए। देन रिमाइंडर इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका, पहला ऑप्शन में है इसका 0 1 49 50, ए है 0, बी है 49 1, सी है 49 और डी है 50। अगर आपको ये रिमाइंडर थ्योरम आपको नहीं आता है तो आप इसको नहीं बना सकते आप, ये रिमाइंडर थ्योरम का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू लिख लेते हैं, क्या है x की पावर 51 प्लस क्या है 51। ठीक है, तो यहाँ पे x + 1 किसका इक्वल है बताइए, 0 का। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना होगा -1,
और x का वैल्यू क्या होगा, -1 पुट कीजिए आप। जैसे ही -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -1 पे पावर 51 प्लस क्या होगा 51। तो -1 पे पावर 51 करता मतलब ऑड है, तो ये क्या उसका वैल्यू आएगा -1 ही आएगा, प्लस 51, तो ये आ जाएगा कितना 50। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जो करेंगे इसका हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बताएंगे, फिर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका इफ x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर है ये, इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx, ये फैक्टर ऑफ 12, देन k इक्वल्स टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है इसका, ऑप्शन 1 है 4 - 3 2 - 2, 4, b है -3, c है 2, d है -1, ठीक है -2। अब इसको हम लोग फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वेट करेंगे इसको, x प्लस 1 किसका इक्वेट करेंगे, 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। अब यहाँ पे जो है उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और वो इक्वेट करेंगे 0 का इक्वल, क्योंकि फैक्टर पहले से दिया हुआ है। तो k इंटू कितना होगा -1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपको कितना 2 हो जाएगा, ये -k हो जाएगा इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम इंटर थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।